भेड़ी 118 विधानसभा भेड़ी से आया हूँ, जिला बरेली। क्या आपका इंटरव्यू हो गया? जी, मेरा इंटरव्यू हो गया और चंद्रशेखर भाई ने इंटरव्यू लिया, उनके साथ में प्रदेश की पूरी टीम थी और जो चंद्रशेखर भाई का मिशन है 2027 के लिए, तो मैं ये समझता हूँ 2027 में बहुत बड़ा बदलाव होगा। चंद्रशेखर भाई भले एससी समाज के हैं, लेकिन आज ओबीसी समाज, हर समाज का वर्ग उनके साथ में जुड़ रहा है। बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां जो तेज चल रहा था, उसकी गति मध्यम पड़ गई। कहीं कोई संघर्ष नहीं, कहीं कहीं जाना आना नहीं। बड़े बड़े पार्टियों के जो नेता थे, बड़े नेता थे, सबको बाहर निकाल दिया गया। खैर कोई बात नहीं, मानी बहन जी हैं, हमारी बड़ी हैं। इधर देख रहे थे काफ़ी दिनों से भाई चंद्रशेखर जी जहाँ भी कहीं घटना होती है उपस्थित दर्ज कराते हैं, बिगुल बजाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। तो लोगों को लगा कोई तो आया हमारे बीच में, हमारे निकल के कोई आया जो अन्याय के खिलाफ में लड़ने का काम कर रहे हैं। ऐसा लगा तो हर समाज के बीच में, और वो ये नहीं कि खाली दलित समाज नहीं गए, हर समाज के बीच में गए। तो हमने केवल ये देखा कि नाइंसाफी किसके साथ हुई है, बस वहाँ खड़े हुए। आप पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम लड़ रही हूँ। फर्स्ट टाइम। क्या इंटरव्यू आपका अभी हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। दोस्तों मेरा मनुजरन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इस समय लखनऊ में हैं और लखनऊ में एक के बाद एक उम्मीदवारों का इंटरव्यू ले रहे हैं। बता दें साथियों कि 13 जून से लेकर 18 जून तक इंटरव्यू लेंगे चंद्रशेखर आजाद, और जो भी उम्मीदवार चाहता है कि आजाद समाज पार्टी से वह चुनाव लड़े, उसको सबसे पहले इंटरव्यू देना पड़ेगा। जब इंटरव्यू में वो पास होगा तभी वह चुनाव लड़ पाएगा। ऐसा नहीं है कि आप काफ़ी ज़्यादा धनवान हैं या फिर आप ये कह रहे हैं कि हम एक बहुत बड़े समाजसेवी हैं, तो सिर्फ कहने से नहीं होगा। जब तक चंद्रशेखर आज़ाद के कुछ सवालों का आप जवाब नहीं देंगे, तब तक आप उम्मीदवार नहीं बन सकते हैं। बता दें साथियों कि 13 जून से लेकर आज 17 जून तक के बीच में लगभग 500 से ऊपर उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमाने के लिए इंटरव्यू दे चुके हैं। हो सकता है कि उससे भी ज़्यादा अधिक हो, लेकिन बता दें साथियों कि अनुमान के तौर पर जिस तरह से खबरें आ रही हैं, तो 1000 और 500 के बीच में लोग वहाँ पर इंटरव्यू दे चुके हैं। कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं ये तो गोपनीय है, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद का जो इंटरव्यू हो रहा है वह किसी को पता नहीं चल पा रहा है। अभी तक उनके सोशल अकाउंट पर लगातार देखने का प्रयास किया जा रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद की कोई प्रतिक्रिया आई है या नहीं, लेकिन बहुत कम चंद्रशेखर आज़ाद जो है पोस्ट कर पा रहे हैं। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जो इस समय लखनऊ में जिस तरह से इंटरव्यू ले रहे हैं, इसको लेकर विरोधी दलों में हलचल से पैदा हो चुकी है। अब तमाम विरोधी जो पार्टियां हैं लगातार प्रयास कर रही हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद को किस तरह से रोका जाए। इसको लेकर आपको बता दें साथियों कि बहुत तरह की साजिशें भी हो रही हैं। अभी आप लोगों ने देखा किस तरह से भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जो इस समय चंद्रशेखर आज़ाद से खफा चल रहे हैं, कैसे चंद्रशेखर आज़ाद पर आरोप लगा रहे थे। उनका मानना है कि चंद्रशेखर आज़ाद अब बदल चुके हैं। चंद्रशेखर आज़ाद भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का अपमान कर रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि चंद्रशेखर आज़ाद से ही भीम आर्मी है, और जितने भी भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं चंद्रशेखर आज़ाद को कितना सम्मान करते हैं। आपका ये व्यक्तिगत मामला है, आप अपने व्यक्तिगत मामले को अगर सार्वजनिक रखना चाहेंगे और ये कहेंगे कि सभी भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं का अपमान करते हैं चंद्रशेखर आज़ाद, तो ये आपका मामला है। आप और चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में क्या मामला है, इसको आप ही समझें। कुल मिलाकर आपकी बातों से साफ लग रहा है कि आप के अंदर किस प्रकार का स्वार्थ है, जबकि आप खुद को स्वार्थी न बोलकर चंद्रशेखर आज़ाद को स्वार्थी कर रहे हैं। पहले बोलते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की आंखों में सूअर के बाल हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने हमारा अपमान किया। आप फिर दोबारा लाइव में आकर कहते हैं कि भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जिन कार्यकर्ताओं को हमने दिलासा दिलाया था, वादा किया था कि हम आपको नेता बनाएंगे, सांसद विधायक बनाएंगे, मुझे उनको कैसे जवाब देना है समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे बड़ी गलती तो आपने ये की है कि जिन कार्यकर्ताओं को आपने भीम आर्मी में जोड़ा, उनसे झूठे झूठे वादे कर कर कि हम आपको सांसद बनाएंगे, विधायक बनाएंगे। तो क्या सांसद विधायक बनाने के लिए आपने भीम आर्मी में उनको जोड़ा? जिस तरह से तमाम लाखों कार्यकर्ता चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चल रहे हैं, क्या सभी लोग सांसद विधायक बनने के लिए चल रहे हैं?
सबसे बड़ी बात यह है कि किसी तरह से सत्ता में अपनी पार्टी को लाना है। अगर जो लोग आ रहे हैं तो क्या चंद्रशेखर आज़ाद उनको मारकर भगा दें? आपको यही लग रहा है कि चंद्रशेखर आज़ाद से जो जुड़ रहे हैं, जो अन्य पार्टियों से लोग आ रहे हैं, उनका सम्मान किया जा रहा है। और हमारे जो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हैं, शुरू से ही माला पहनाने का काम किए हैं और दरी बिछाने का काम किए हैं। तो भाई, मेहमान का स्वागत करना हमारा दायित्व है। अगर भाजपा को छोड़कर लोग आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं, अगर कांग्रेस को छोड़कर लोग आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं, अगर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी को लोग छोड़कर आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं, तो भाई आपको दिक्कत हो रही है। तो क्या आप यही चाहते हैं कि सिर्फ भीम आर्मी कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ें और चुनाव जीत जाएं? ये कैसे संभव है, बताइए। बिहार में क्या हुआ? बिहार में तो यही हुआ। लेकिन यदि किसी को चंद्रशेखर आज़ाद की विचारधारा पसंद आ रही है, चंद्रशेखर आज़ाद को लोग पसंद कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर, कांग्रेस को छोड़कर, भाजपा को छोड़कर, समाजवादी पार्टी को छोड़कर लोग यदि आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ रहे हैं तो आपको दिक्कत है। और आपको इसी बात का मलाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद से लोग जुड़ रहे हैं और उनका सम्मान किया जा रहा है और भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है। तो भाई, किससे करवाएं सम्मान? अपने घर के लोगों से करवाएं, तब तो आपको अच्छा लगेगा। और वही भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, जो चंद्रशेखर आज़ाद को सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, अगर उन्हीं कार्यकर्ताओं से सम्मान करवा रहे हैं तो आपको चुभन हो रही है। और सीधे आप लाइव आकर जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद को टारगेट कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को बदनाम करने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दुखद है। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद को लगातार विनय रतन सिंह टारगेट कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर आज़ाद की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। अब सोचिए साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद और विनय रतन सिंह में कितना फ़र्क है। वैसे साथियों, आपको बता दें कि पहले लाइव में विनय रतन सिंह ने यह कहा था कि भीम आर्मी को तैयार करने में 70% योगदान मेरा है, बाकी लोगों का 30% है, जिसमें चंद्रशेखर आज़ाद का हो सकता है कि 10% योगदान हो, क्योंकि इनके साथ तो मंजीत नौटियाल थे, कमल वालिया थे, बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता थे। तो इस हिसाब से 30% में ये सभी लोग आते हैं। अकेले 70% का जो कार्य था विनय रतन सिंह ने किया। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद को रोकने के लिए विनय रतन सिंह ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। रोहिणी घावरी भी खूब मज़े ली, क्योंकि रोहिणी घावरी इस समय समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं। इधर से वो लगातार प्रयास कर रही हैं कि विनय रतन सिंह आएँ और हमारे साथ जुड़कर समाजवादी पार्टी के साथ काम करें। तो हो सकता है विनय रतन सिंह किसी और पार्टी को ज्वाइन करें, क्योंकि भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में वो मज़ा नहीं है जो राजनीतिक पार्टी में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने में मज़ा है इनके हिसाब से। क्योंकि विनय रतन सिंह साफ तौर से बोल रहे हैं कि भीम आर्मी हो या फिर आज़ाद समाज पार्टी हो, इसको खड़े करने में मेरा योगदान काफ़ी ज़्यादा रहा है। तो कुल मिलाकर आज़ाद समाज पार्टी के जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद हैं, ये चाहते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद की जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष इनको बनाया जाए, क्योंकि इन्होंने सीधे तौर पर बोल दिया है कि आज़ाद समाज पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव या फिर प्रदेश महासचिव जो भी हों वो भीम आर्मी के कार्यकर्ता हों। लेकिन साथियों, आपको बता दें कि आज़ाद समाज पार्टी के जो वर्तमान के राष्ट्रीय महासचिव हैं या फिर प्रदेश महासचिव हैं, जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, काफ़ी सराहनीय है। रविंद्र भाटी, जिनको आप चंद्रशेखर आज़ाद के साथ हमेशा देखते हैं, जब कपसाड़ मामले में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहे थे तब भी रविंद्र भाटी उनके साथ थे। रविंद्र भाटी को हर एक मौक़ों पर आप देख सकते हैं। जो प्रदेश से अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश के सुनील चित्तौड़ जी, जिनको आप लोग अच्छी तरह से देखते हैं कि किस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद के साथ कंधे में कंधे मिलाकर चलते हैं। तो साथियों, अब तक जितने भी पदाधिकारी हैं, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत अभी तक देखने को नहीं मिली है। लेकिन जलन किनको है? तो विनय रतन सिंह को। लेकिन साथियों, आज 17 जून 2026 को बता दें कि राष्ट्रीय कोर कमेटी की बैठक हुई है लखनऊ में और भारी मात्रा में वहाँ पर पदाधिकारी पहुँचे हैं।
और कई रणनीतियाँ होंगी, कई तरीके के फैसले होंगे। और अभी जो है आज़ाद समाज पार्टी अकाउंट से चंद्रशेखर आज़ाद के माध्यम से एक पोस्ट आया है, जिस पोस्ट को आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा पोस्ट देखने को मिल रहा है, जिसमें लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने पर महिलाओं को राज्य परिवहन निगम की बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा प्रदान की जाएगी। यह कदम छात्राओं, कामकाजी महिलाओं, श्रमिक बहनों, किसानों की बेटियों एवं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को आर्थिक राहत देने के साथ साथ उनकी शिक्षा, रोजगार और सामाजिक भागीदारी को मजबूत करेगा। आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम का मानना है कि महिलाओं का सशक्तिकरण केवल नारों से नहीं बल्कि ऐसी नीतियों से होगा जो उनके जीवन को आसान बनाए। महिलाओं की सुरक्षित, सम्मानजनक और सुलभ यात्रा सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होगी। तो यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी उत्तर प्रदेश द्वारा पोस्ट देखने को मिला है, जिसमें भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने जो घोषणा की है कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हमारे राज्य में यानी उत्तर प्रदेश में जितनी भी महिलाएं हैं, चाहे गरीब की महिलाएं हो या फिर किसान की बेटी हो, महिला हो, कोई भी महिला हो, उसको निःशुल्क यात्रा का लाभ मिलेगा, यानी वह बिना पैसे की यात्रा करेगी। तो एक ऐसी घोषणा चंद्रशेखर आज़ाद ने की है जो अब तक किसी ने नहीं की है। बता दें साथियों कि चंद्रशेखर आज़ाद जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं गरीबों को लेकर, महिलाओं को लेकर, किसानों को लेकर, बेरोजगार युवाओं को लेकर, जिसको लेकर तमाम जो यूज़र हैं जो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं और जो चंद्रशेखर आज़ाद को फॉलो कर रहे हैं, जिनको लगता है कि चंद्रशेखर आज़ाद ही एकमात्र ऐसे विकल्प हैं जो सबकी आवाज़ हैं। बता दें साथियों कि तमाम यूज़रों ने पोस्ट करते हुए चंद्रशेखर आज़ाद को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आप देख सकते हैं कि प्रियांशु कुमार जिन्होंने पोस्ट किया है कि वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में आज़ाद समाज पार्टी की हुंकार। पूरा बहुजन समाज एसपी के झंडे के नीचे आकर अपने हक अधिकारों को वोट की ताकत से छीनने के लिए तैयार है। अब यह समाज चला नहीं जाएगा। अब की बार एक एक वोट सिर्फ उसे जाएगा जो पूरे 5 साल उनके बीच रहकर संघर्ष करता है, न कि सिर्फ चुनावी मौसम में बाहर निकलने वाले मौसमी नेताओं को। आगे एक और यूज़र ने लिखा है, नीली क्रांति का जो बनकर नायक आया है, उसने हर मजलूम के दिल में आत्मसम्मान जगाया है। डरा नहीं वो लाठियों से, न जेल की सलाखों से घबराया। कांसीराम के मिशन को उसने फिर से आगे बढ़ाया। एक और यूज़र प्रीतम कुमार बौद्ध लिखते हैं, जय भीम, जय मंडल, जय संविधान। आज बहुजन स्वाभिमान के प्रतीक और आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी की अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक शिष्टाचार मुलाकात हुई। यह मुलाकात केवल 2 नेताओं का मिलन नहीं बल्कि देश के करोड़ों वंचितों, दलितों, पिछड़ों और शोषितों के हक अधिकारों की रक्षा के लिए एक नए युग की शुरुआत है। इस बैठक का मुख्य संकल्प बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांसीराम साहब के सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन को घर घर तक पहुंचाना है। अब वक्त आ गया है कि पूरे बहुजन समाज को एक अटूट धागे में पिरोकर अपनी राजनीतिक और सामाजिक ताकत को बुलंद किया जाए। जब तक हम बिखरेंगे तब तक हम दबाए जाएंगे। जब हम एकजुट होंगे तो देश पर राज करेंगे। चलो साथ मिलकर एक अटूट इतिहास रचें। आगे एक और यूज़र प्रियांशु कुमार लिखते हैं, बड़ी खबर, नगीना सांसद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचे एजीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य। यूपी में जल्द कुछ बड़ा होने की संभावना है। आज लखनऊ में आज़ाद समाज पार्टी की राष्ट्रीय कोर कमेटी की बड़ी मीटिंग चल रही है। आगे आप देख सकते हैं साथियों, तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद पोस्ट करते हुए लिखा है कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी से औपचारिक मुलाकात हुई। तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चंद्रशेखर आज़ाद जी से औपचारिक मुलाकात हुई।
तो साथियों, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो चंद्रशेखर आज़ाद को एक अच्छा नेता मान रहे हैं, वह लखनऊ जाकर उनसे मिल रहे हैं और अपनी बातें रख रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि ऐसा नहीं है कि जो हमारे दरवाजे पर आएगा उसको हम मार कर भगाएंगे, हम सभी लोगों का सम्मान करेंगे। लेकिन अब कोई ये सोचे कि मैं किसी के दरवाजे पर जाऊं, तो ये गलतफहमी है, क्योंकि मैंने कई दरवाजे खटखटा कर देख लिए हैं, चाहे बसपा का हो, चाहे समाजवादी पार्टी का हो, या फिर कांग्रेस का हो। हर जगह पर मैं गया, लेकिन वहाँ पर निराशा के अलावा मुझे और कुछ नहीं मिली, और ऐसी निराशा मिली जिससे हमारे कार्यकर्ताओं के मान सम्मान पर असर पड़ा। तो इसलिए मैंने अपना दरवाज़ा जो है बड़ा कर दिया है। अब हमें किसी और दरवाजे पर जाने की ज़रूरत नहीं है, जिसको आना है वो हमारे दरवाजे पर आए और हम सबका सम्मान करेंगे। तो जिनको जाना है, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य को लगा कि हमें आज़ाद समाज पार्टी के साथ मिलकर काम करना चाहिए, तो वह लखनऊ जाकर खुद मिले हैं चंद्रशेखर आज़ाद से। लेकिन जिनको घमंड है कि चंद्रशेखर आज़ाद हमारे यहाँ आए और हमसे मिले, तो भैया वो सपना देखना बंद कर दीजिए। बहुत सारे पोस्ट आ रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन हो सकता है, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद ने सीधे तौर पर ये कह दिया है कि हमारी पार्टी किसी के साथ गठबंधन नहीं करने जा रही है। हमारी पार्टी अकेले काफ़ी है चुनाव लड़ने के लिए, और अकेले पार्टी है योगी आदित्यनाथ को झुकाने के लिए, और अकेले काफ़ी है सत्ता में काबिज होने के लिए। कुल मिलाकर साथियों, आपको बता दें कि जो सत्ता परिवर्तन यात्रा निकली है चंद्रशेखर आज़ाद की 4 जून 2026 से 3 दिन तक, तो आपने देखा साथियों कि किस तरह से 4 जून को बिजनौर में, 5 जून को मेरठ में, 6 जून को शामली में, उसके बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जैसा कि इंटरव्यू ले रहे हैं, और इंटरव्यू में प्रत्याशियों को चुन रहे हैं। तो जब ये फैसला चंद्रशेखर आज़ाद का आ जाएगा कि किनको किनको टिकट मिलेगा, उसके बाद से फिर से सत्ता परिवर्तन यात्रा पूरे 403 विधानसभाओं में, यानी 75 जिलों में देखने को मिल सकती है। तो विरोधियों में साथियों जिस तरह से हलचल मची हुई है, क्योंकि जिस तरह से चंद्रशेखर आज़ाद संघर्ष कर रहे हैं और चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, उससे कहीं न कहीं विरोधियों को भी लगने लगा है कि चंद्रशेखर आज़ाद 2027 के चुनाव में भारी पड़ने वाले हैं। बता दें साथियों कि और कुछ यूज़रों ने यहाँ पर पोस्ट किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। आगे एक और यूज़र संजीत कुमार लिखते हैं, यूपी में हमारी सरकार बनने पर अपराधी 24 घंटे में गिरफ्तार होंगे, नगीना सांसद चंद्रशेखर आज़ाद का बड़ा बयान। तो यहाँ पर एक और अपडेट जो सामने निकल कर आ रही है, जिसमें संजीत कुमार लिखते हैं कि चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो 24 घंटे के अंदर ही जो भी अपराधी होंगे उनकी गिरफ्तारी होगी। ऐसा नहीं है कि महीनों तक उनको खोजने में लग जाएगा, सिर्फ 24 घंटे में उसकी गिरफ्तारी हो जाएगी। तो यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा मैसेज है चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने ये बात कही है। आगे आपको बता दें कि एक और यूज़र शिवम कुमार लिखते हैं, बड़ी खबर, लखनऊ में आज सजेगा आज़ाद समाज पार्टी का मंच। राष्ट्रीय अध्यक्ष भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कोर कमेटी की महाबैठक आज देश भर के दिग्गजों का लखनऊ में जमावड़ा। यूपी विधानसभा चुनाव की रणनीतियों पर होगा मंथन। आगे राघवेंद्र कुमार लिखते हैं कि न टिकट बिकेगी न सिफारिश चलेगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया संदेश दिया जा रहा है। प्रत्याशियों का चयन धन बल या सिफारिश से नहीं, बल्कि उनकी योग्यता, संघर्ष, जनाधार और संगठनात्मक क्षमता के आधार पर होगा। लखनऊ में चल रही प्रत्याशी चयन प्रक्रिया में प्रत्येक दावेदार से क्षेत्र की सामाजिक संरचना, बूथ स्तर की तैयारी, जनसंपर्क और राजनीतिक समझ पर सवाल किए जा रहे हैं। यह पारंपरिक टिकट वितरण की राजनीति से अलग एक प्रयोग माना जा रहा है। लखनऊ से उठ रही ये आवाज़ उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। अब देखना यह है कि 2027 के चुनावी रण में चंद्रशेखर आज़ाद और उनकी पार्टी इस रणनीति को कितनी मजबूती से ज़मीन पर उतार पाती है। आगे एक और यूज़र राहुल सिंह सहारनपुरिया लिखते हैं, लखनऊ में वीवीआईपी
गेस्ट हाउस में उमड़ी यह भीड़ किसी करोड़पति, उद्योगपति या टिकट खरीदने आए धन्ना सेठों की नहीं है। ये वो जुझारू योद्धा हैं जिन्होंने समाज के सम्मान, अधिकार और न्याय की लड़ाई में न मुकदमों की परवाह की, न जेल की और न ही अपनी जान की। ये वो साथी हैं जो अन्याय की खबर मिलते ही 100 नंबर की पुलिस से पहले मौके पर पहुंचने का जज्बा रखते हैं। एक समय था जब मान्यवर कांसीराम साहब ने रिक्शा चालक, मजदूर और आम समाज के लोगों को विधानसभा तक पहुंचाकर राजनीति की परिभाषा बदल दी थी। आज उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए चंद्रशेखर आज़ाद जी उत्तर प्रदेश की राजनीति में नया अध्याय लिखने जा रहे हैं। इस बार मैदान में वे चेहरे उतरेंगे जो संघर्ष से निकले हैं, जिन्होंने समाज का दर्द देखा है, जो जनता के बीच रहते हैं और जनता की आवाज़ बनकर लड़ते हैं। सत्ता के गलियारों में अब वंशवाद और धनबल नहीं, संघर्ष, समर्पण और सामाजिक न्याय की आवाज़ गूंजेगी। बहुजन समाज का बेटा अब सिर्फ वोट नहीं देगा, बल्कि विधानसभा और संसद में अपनी भागीदारी भी तय करेगा। जय भीम, जय संविधान, बहुजन संकल्प, आज़ाद ही विकल्प। तो यहाँ पर राहुल सिंह सहारनपुरिया ने काफ़ी बेहतरीन पोस्ट किया है। बता दें साथियों कि लखनऊ में किस प्रकार का वह गेस्ट हाउस है। आपके भी मन में कहीं ना कहीं सवाल होगा कि कैसा नज़ारा होगा। तो बता दें साथियों कि जिस वीआईपी हॉल में लोग जाकर ठहर रहे हैं और जिस वीआईपी हाउस में इंटरव्यू हो रही है, उसका नज़ारा आप देखेंगे तो चौंक जाएंगे। बता दें साथियों कि 5वीं मंजिल पर चंद्रशेखर आज़ाद का इंटरव्यू चल रहा है और नीचे जिस तरह से सोफे लगे हैं, जिस तरह से जो भी उम्मीदवार हैं जा रहे हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। कुल मिलाकर जो अन्य पार्टियों में धक्का मुक्की खाए हैं, वो भी जब वहाँ पर पहुँचे हैं, उनका किस तरह से सम्मान मिल रहा है, ये भी एक सबसे बड़ी बात है। बता दें साथियों कि बहुत सारे उम्मीदवार जो चंद्रशेखर आज़ाद के इंटरव्यू में शामिल होने के लिए पहुँचे हैं, जिसमें बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर भी बहुत सारे लोग पहुँचे हुए हैं। एक पत्रकार जब वहाँ पर पहुँचता है और जाकर उनसे सवाल करता है कि आप लोगों से क्या सवाल किया गया, वो भी ठीक से नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद ने सारी चीज़ें गोपनीय रखी है। कुछ बातें जो हैं उस पत्रकार को तसल्ली देने के लिए बताते हैं। आखिर जब उस पत्रकार ने सवाल किया तो कैसे तमाम वहाँ पर जितने भी लोग पहुँचे हैं उस पत्रकार के सवाल का जवाब कैसे दिया, आप लोग पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं भेड़ी 118 विधानसभा भेड़ी से आया हूँ, जिला बरेली। क्या आपका इंटरव्यू हो गया? जी, मेरा इंटरव्यू हो गया और चंद्रशेखर भाई ने इंटरव्यू लिया। उनके साथ में प्रदेश की पूरी टीम थी और जो चंद्रशेखर भाई का मिशन है 2027 के लिए, तो मैं ये समझता हूँ 2027 में बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्या पूछा उन्होंने आपसे इंटरव्यू में? इंटरव्यू में केवल उन्होंने ये पूछा कि आप कौन सी बिरादरी से आते हैं, तो उन्होंने कहा, मैंने बताया कि मैं मौर्य बिरादरी से आया हूँ, ओबीसी समाज से। और चंद्रशेखर भाई भले एससी समाज के हैं, लेकिन आज ओबीसी समाज, हर समाज का वर्ग उनके साथ में जुड़ रहा है। उनकी गतिविधियों को देख और क्या पूछा सर? मुझे थोड़ा सवालों में ज़्यादा दिलचस्पी है। चंद्रशेखर भाई का केवल जिस तरीके से उन्होंने पूछा यही कि ठीक है कि समाज में किस तरीके से हम बदलाव ला सकते हैं, और चंद्रशेखर भाई इसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो हमने भी कंधे से कंधे मिला के उनके साथ चलने की कसम खाई है। और हमारे साथ में अतुल भाई हैं जो बरेली से ही आए हुए हैं। अतुल जी, आप किस विधानसभा से तैयारी कर रहे हैं? जी, हम बीमार में आज़ाद समाज पार्टी के सिपाही हैं और हम माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी के कामों को लगातार ज़मीन पे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। सर, क्या आप प्रत्याशी बनने के इच्छुक हैं? कहाँ से आए हैं आप? मैं फिरोजाबाद विधानसभा 97 से आया हूँ और मैंने अपना आवेदन अप्लाई किया है। आवेदन अप्लाई किया है फिरोजाबाद से। आइए अंदर आपको दिखाते हैं। बड़ा सा हॉल है और इसमें सब अलग अलग मंडलों के प्रत्याशी जो चुनाव लड़ना चाहते हैं आज़ाद समाज पार्टी के टिकट पर, वो यहाँ पहुँचे हैं। ये टीम जो आप देख रहे हैं, ये बरेली मंडल की टीम है। इनका इंटरव्यू होना बाकी है और अलग अलग मंडलों के लोग अलग अलग जगहों पे बैठे हैं। आपको खास बात बता दें कि नैमिषारण्य एक बहुमंजिला सरकारी गेस्ट हाउस है और इसके 5म तल पर चंद्रशेखर आज़ाद इंटरव्यू ले रहे हैं। 5म तल लखनऊ में और पूरे यूपी में 5म तल का क्या मतलब है आपको बता दें
मुख्यमंत्री का कार्यालय पंचम तल पे लखनऊ में है, चाहे पहले वो एनेक्सी थी या अब लोक भवन, और नैमिषारण्य गेस्ट हाउस के पंचम तल पे चंद्रशेखर आजाद इंटरव्यू ले रहे हैं। सभी प्रत्याशी एक एक करके जा रहे हैं। ये टीम जो आप देख रहे हैं ये आगरा और मथुरा मंडल की बैठी हुई है। वैसे तो इसमें ज्यादातर चेहरे सब नए दिखाई दे रहे हैं या पिछले आजाद समाज पार्टी के बनने के समय से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक चेहरा बहुत खास है जो आपको दिखाना चाहेंगे, एडवोकेट कुंवर चंद का। लंबा राजनीतिक इतिहास रहा है। आप बसपा से चुनाव लड़ चुके हैं आगरा से, और अब आजाद समाज पार्टी से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो वकील साहब से बात कर लेते हैं। सर, आजाद समाज पार्टी से सफर कैसे शुरू हुआ? आप तो पुराने बसपाई रहे हैं। सर, बहुजन समाज पार्टी का जो कारवां जो तेज चल रहा था उसकी गति मध्यम पड़ गई। कहीं कोई संघर्ष नहीं, कहीं कहीं जाना आना नहीं। बड़े बड़े पार्टियों के जो नेता थे, बड़े नेता थे, सबको बाहर निकाल दिया गया। खैर कोई बात नहीं, माननीय बहन जी हैं, हमारी बड़ी हैं। इधर देख रहे थे काफ़ी दिनों से भाई चंद्रशेखर जी जहाँ भी कहीं घटना होती है उपस्थित दर्ज कराते हैं, बिगुल बजाते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। तो लोगों को लगा कोई तो आया हमारे बीच में, हमारे निकल के कोई आया जो अन्याय के खिलाफ में लड़ने का काम कर रहे हैं। ये ऐसा लगा तो हर समाज के बीच में, और वो ये नहीं कि खाली दलित समाज में गए, हर समाज के बीच में गए। तो हमने केवल ये देखा कि नाइंसाफी किसके साथ हुई है, बस वहाँ खड़े हो गए। आप सर किस विधानसभा से आवेदन किए हैं? 87 आगरा छावनी विधानसभा से मैं आवेदन किया हूँ। आगरा में कितनी बार आप किन किन पार्टियों से चुनाव लड़ चुके हैं? मैं बीएसपी से लोकसभा का चुनाव लड़ा है, मैंने समाजवादी पार्टी से विधानसभा का लड़ा है। दोनों बार मैं सेकंड पोजीशन पर रहा हूँ। तो एडवोकेट कुंवर चंद भी प्रत्याशियों की सूची में है, और आगरा और मथुरा के तमाम लोग दिख रहे हैं। आपसे भी बात करना चाहेंगे। आपका शुभ नाम क्या है और आप कहां से चुनाव की तैयारी कर रहे हैं? मेरा नाम जावेद कुरैशी है। आगरा 88 दक्षिण विधानसभा से मैं प्रत्याशी हूँ। मैं पहले आपको अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद राजू अंसारी वारसी है। मैं संगठन के अंदर उत्तर प्रदेश कोर कमेटी सदस्य और आगरा मंडल भाईचारा कमेटी देख रहा हूँ, और दक्षिण विधानसभा तैयारी करा रहा हूँ। क्या शुभ नाम हुआ? सरला सिंह गुज्जर। आप पहले भी चुनाव लड़ चुकी हैं क्या? नहीं, फर्स्ट टाइम लड़ रही हूँ। फर्स्ट टाइम। क्या इंटरव्यू आपका अभी हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरह से चंद्रशेखर आजाद के इंटरव्यू में जो शामिल होने पहुंचे हैं, किस तरह से वहां पर बैठे हुए हैं, किस तरह से उनको सम्मान मिल रहा है। तो साथियों, एक बहुत बड़ी जो चीज़ है देखने को मिल रही है, और देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले 2027 के चुनाव में चंद्रशेखर आज़ाद किस प्रकार की तैयारी करते हैं और उनके जितने भी कार्यकर्ता हैं किस तरह से जोर लगाते हैं। वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो साथियों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।